आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच गए हैं, जहां वो कानानस्किस ग्रुप 7 की चोटी मीटिंग में शिरकत करेंगे। चोटी मीटिंग में तवानाई, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और आलमी चैलेंजों पर गौर खौस किया जाएगा। ग्रुप 7 के रहनुमाओं ने इसराइल और ईरान के दरमियान अबतर होती हुई सूरत हाल के बारे में एक मुश्तरका बयान जारी किया है और मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए कारबंद रहने के अपने अज़्म को दोहराया है। तेहरान में भारत के सिफारतखाने ने इसराइल ईरान तनाज़े के मद्देनज़र भारतीय तलबा को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा में मानेसर में मुल्क के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का इफ्तिताह किया है और भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे के दौरान सौराष्ट्र, कच्छ और मशरक़ी भारत में तेज़ से बहुत तेज़ बारिश की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रात देर गए कनाडा के शहर कानानस्किस में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी कनाडा के 2 रोज़ा दौरे पर आज सुबह कलगरी पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ये मुज़ाकरात मुस्तक़बिल में तवानाई की किफ़ायत, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे व सरमायाकारी के मौज़ूआत पर किए जाएंगे, जिसका मकसद बदलती हुई दुनिया में रसाई और इस्तिताअत को यकीनी बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में लगातार 6ठी मरतबा शिरकत करेंगे। वो G7 और दीगर मदऊ मुल्कों के रहनुमाओं नीज़ बैन अल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से अहम आलमी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग बहुत से रहनुमाओं के साथ दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे, जिनमें कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कर्नी भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट। इस दहाई के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कनाडा का ये पहला दौरा है। 2015 में अपने पिछले दौरे में ये दो तरफा ताल्लुकात दिफाई शराकतदारी की सतह तक आ गए थे। भारत कनाडा ताल्लुकात में अवाम से अवाम के दरमियान मजबूत रिश्ते, बढ़ती हुई तिजारत और सरमायाकारी, भारतीय तलबा की बड़ी तादाद में मौजूदगी और साइंस और टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के मैदानों में ताउन के ज़बरदस्त इम्कानात अहमियत के हामिल हैं। 2024 में एशिया का दो तरफा कारोबार 8 अरब 60 करोड़ अमरीकी डॉलर के बकदर था, जो सलाहियत से काफ़ी कम था। कनाडा में भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा आबाद है, जो उसकी आबादी का तकरीबन 4.5% है। इसमें भारत निजात कैनेडियाई तकरीबन 18 लाख लोग और 10 लाख गैर मुकीम भारतीय शामिल हैं। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मुजीब अख्तर। क्रोएशिया में भारत नजाद लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अगरचे इस वस्ती और जुनूब मशरक़ी यूरोपीय मुल्क में भारतीय बिरादरी के अफराद की तादाद कम है, लेकिन ये थकाफती एतबार से काफ़ी बाअसर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल इस मुल्क की राजधानी ज़ग़रीब पहुंचेंगे, जो किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का क्रोएशिया का अब तक का सबसे पहला दौरा होगा। ज़ग़रीब में भारतीय बिरादरी के अफराद और भारत के क्रोएशियाई दोस्त अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाने के मुंतज़िर हैं। जनाब मोदी के इस दौरे के बारे में आकाशवाणी के नामनिगार से बात करते हुए ज़ग़रीब में एक भारतीय IT पेशावर शख्स सम्राट ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन छोटे मुल्कों में भी भारत की अहमियत में इजाफा हो रहा है, जहां इसकी गुंजाइश मौजूद है। Great to see that India is now having diplomatic relationships with not just bigger countries, which it always had, but is now expanding that to smaller countries like Croatia. I think that is a really good thing to have spread the Indian influence and culture, make it more accessible to people across the world. ज़ग़रीब में एक रेस्तरां कारकुन अभिषेक चौहान ने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे से ताल्लुकात में गहराई पैदा होगी और इससे बहुत से भारतीयों को क्रोएशिया आने का मौका फराहम होगा। वज़ीर-ए-आज़म के क्रोएशिया के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामनिगार की एक रिपोर्ट। ज़ग़रीब में भारतीय तिरंगा न सिर्फ सिफारतखाने पर फहराया गया, बल्कि 17,000 से ज़्यादा उन भारतीयों के दिलों में भी लहराया जो क्रोएशिया को अपना घर समझते हैं। ये लोग कारोबारी हैं, IT पेशावर हैं, रेस्तरां मालिकां हैं, तलबा हैं और हुनरमंद व गैर हुनरमंद कारकुन हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे से भारतीय बिरादरी के अफराद इस घड़ी को एक अलामती और अहम लम्हे के तौर पर देख रहे हैं। क्रोएशिया की राजधानी ज़ग़रेब से संजीव सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान G7 रहनुमाओं ने मुत्तहिदा तौर पर एक बयान जारी किया है, जिसमें इसराइल और ईरान के दरमियान अबतर होती हुई सूरत हाल का जिक्र किया गया है। G7 के रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के तईं अपने पाबंद रहने को दोहराया है। उन्होंने इसराइल के अपने दिफा के हक पर जोर दिया है और इस मुल्क की सलामती के लिए अपनी लगातार मदद का खास तौर पर जिक्र किया है। G7 ने एक मुश्तरका बयान में खित्ते में जारी कशीदगी के दौरान शहरियों की हिफाजत की अहमियत पर जोर दिया है।
ग्रुप ने ईरान को खित्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशत का असल जरिया करार दिया है। रहनुमाओं ने अपने इस देरीना मौक़िफ़ को बरकरार रखा है कि ईरान को चाहिए कि उसे कोई न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने की इजाज़त न दी जाए। G7 ने खित्ते में बेचैनी की वजह से किसी इम्कानी गड़बड़ की वजह से तवानाई की बैनुल-अक़वामी मार्केट का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हम ख़याल मुल्कों के साथ तालमेल के साथ काम करने की अपनी रजामंदी का भी इजहार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हर एक से कहा है कि वो ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान ईरान से फौरी तौर पर मुंतकिल हो जाए। अलबत्ता उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की है। ईरान की राजधानी तेहरान में तकरीबन 1 करोड़ लोग बसते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि ईरान किसी न्यूक्लियाई हथियार का हामिल नहीं हो सकता। व्हाइट हाउस के एक अफसर ने बताया कि सदर ने ईरानी शहरियों से कहा है कि वो ईरान से फौरी तौर पर चले जाएं, जिससे इस फौरी ज़रूरत का इजहार होता है कि ईरान सिफारती सतह पर बातचीत शुरू कर दे। इसी दौरान अमरीकी सदर ने G7 से मुताल्लिक कनाडा के अपने दौरे को मुख्तसर कर दिया है। ईरान में भारत के सफारत खाने ने तेहरान में मौजूद भारतीय तलबा को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। वजारत खारजा ने एक बयान में यह जानकारी दी है कि बयान में यह भी कहा गया है कि दूसरे भारतीय बाशिंदों को भी जिनके पास अपने ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त है, उनको भी मशवरा दिया गया है कि हालात के पेश नज़र वो भी वहां से महफूज मकामात पर चले जाएं। ईरान और इसराइल में मौजूद हालात व वाक़यात के पेश नज़र वजारत खारजा ने सूरत हाल की निगरानी और भारतीय शहरियों को मदद फराहम करने के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। वजारत खारजा ने मदद के ख्वाह अफराद के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इनमें टोल फ्री नंबर भी शामिल हैं। 1800-118 797। 3 दूसरे हेल्पलाइन नंबर इस तरह हैं +9 111 2301 2113। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज हरियाणा के शहर मानेसर में गति शक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल का इफ्तिताह किया, जो भारत का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल है। ये कार्गो टर्मिनल 45 एकड़ में फैला हुआ है और वहां 4.5 लाख गाड़ियां आ जा सकती हैं। इस मौके पर जनाब अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब तक 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तरीक़ेकार को आसान बनाने के लिए 2021 में जो इस्लाहात की गई थी, उसी की वजह से इतने मुख्तसर अरसे में सरकार ये मकसद हासिल कर सकी है। 2021 में करीब दिसंबर के महीने में रिफॉर्म्स किए गए और पूरे प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई किया कि आज इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बन के रेडी हो चुके हैं। और आज जिस टर्मिनल में हम लोग हैं वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है, 45 एकड़ जमीन में बना है और करीब 4.5 लाख कार को यहाँ से कैरी करने की कैपेसिटी है। गुजरात में डीएनए टेस्ट की बुनियाद पर अहमदाबाद हवाई हादसे में मरने वाले तकरीबन 144 अफराद की आज दोपहर 12 बजे तक शनाख्त की जा चुकी थी। रियासत के वजीर दाखिला हर्ष सिंघवी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। भारत के महकमा मौसमियात ने आज सौराष्ट्र और कच्छ के खित्तों में तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि जनूबी गुजरात और इसके मुल्का इलाकों और जनूब मगरबी बांग्लादेश और मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी खित्ते में 2 जगह कम हवा के दबाव बने हुए हैं, जिनके नतीजे में सौराष्ट्र और कच्छ गुजरात के खित्ते और मशरकी भारत में शदीद चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच गए हैं, जहां वो कानानस्किस ग्रुप 7 की चोटी मीटिंग में शिरकत करेंगे। चोटी मीटिंग में तवानाई, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और आलमी चैलेंजों पर गौर ख़ौस किया जाएगा। ग्रुप 7 के रहनुमाओं ने इसराइल और ईरान के दरमियान अबतर होती हुई सूरत हाल के बारे में एक मुश्तरका बयान जारी किया है और मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए कारबंद रहने के अपने अज़्म को दोहराया है। तेहरान में भारत के सफारत खाने ने इसराइल ईरान तनाज़े के मद्देनज़र भारतीय तलबा को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा में मानेसर में मुल्क के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का इफ्तिताह किया। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।